अहमियत रखती है ये, लेकिन इससे आगे वाली जो ट्रेनिंग्स है वो बहुत ज्यादा अहमियत की है। आज मैंने जो बैच 1 करवाया, 2 बजे का जो हमारा सेशन था, उसमें जितने भी लोगों ने ट्रेनिंग्स ली तो बहुत ज्यादा पुरजोश थे, एक्साइटेड थे, लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि ये जो हमारा बैच नंबर 1 चल रहा है, इसके आगे जो कहानी है वो कुछ और है। जो अभी ये आपके 4 दिन बाकी हैं, उसमें जो आपको सीखने को मिलने वाला है, समझने को मिलने वाला है, आपकी सोच से भी बाहर है। लेकिन जो हमारा बैच 2 चलेगा, मतलब ये बैच 1 है जुमे तक 5 दिन का, जो बैच 2 है वो इनफ है, वो आप किसी भी फील्ड के बंदे से जिसके पास 2, 4, 5, 10 साल का एक्सपीरियंस है, उससे टक्कर आप ले सकते हो। इस तरह की प्लानिंग तो उसमें मौजूद है। लेकिन आज का ट्रेनिंग सेशन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन इसके बाद जो इंशाल्लाह कल हमारा सेशन होगा, फिर परसों होगा, फिर आगे होगा जुमे तक, वो जो सेशन है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। तो इसलिए ये 5 दिन का सेशन कम से कम आपने लाजमी तौर पे लेना है, इसको स्किप नहीं करना। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। सेल्फ ग्रोथ जर्नी, जैसा कि मैंने टॉपिक में आपको बताया था, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक के ऊपर चलेंगे। इसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक हैं, व्हाट इज ई कॉमर्स और व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम में मेरा जो आगाज है इस इंडस्ट्री में, वो कोई तकरीबन 4 साढ़े 4 साल पहले का है, जो कि बेसिकली डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इकोनेक्स का नहीं बता रहा। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिंपल एफए की, पहले मैंने आईसीपीएस में दाखिला लिया, तो वहां पे मैं फेल हो गया, मेरे जस्ट 15 नंबर आए थे मैथ में। उसके बाद मैंने सिंपल एफए में दाखिला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर कॉलेज बक्खर से मैंने टॉप किया। टॉप करने के बाद इंडस्ट्री की दावत हुई लाहौर ठोकर न्याज बेग के ऊपर, मेरे एक दोस्त थे, क्लास फेलो भी थे, उन्होंने इनवाइट किया, मैं वहां पे गया, इस सिस्टम को सीखा, समझा, हालात बदलते हुए नजर आए, क्लास बदलती हुई नजर आई। हर मिडिल क्लास का जो लोग होते हैं, जो जिनका बैकग्राउंड कोई मजबूत नहीं होता, तगड़ा नहीं होता, तो उनको एक ख्वाब होता है कि वो तरक्की करें, अपना कैरियर बनाए, अपना फ्यूचर बनाए, एक अपने ख्वाबों को पूरा करें। तो डेफिनेटली मेरा भी था। तो मैंने वहां पे जब इंडस्ट्री को देखा, इसकी पावर को देखा, इसकी बेस को देखा, तो मुझे यकीन आया कि हाँ, अगर इसके ऊपर मेहनत की जाए, स्ट्रगल की जाए, जो हम अदर फील्ड में करते हैं, तो उससे कम अरसे में हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने में हर जगह पे नहीं बताता, लेकिन आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूँ। वहां पे ज्वाइनिंग उस टाइम कोई तकरीबन 32,200 रुपए की थी जब मैंने उस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। इंटरनेशनल कंपनी थी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और तकरीबन 22, 23, 24 साल से चल रहा है। तो उसको आगाज करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो हमारे पास एक गाय थी जिसका हम दूध पीते थे, हमारे घर में चाय बनती थी। तो वो मैंने घर वालों को किसी तरीके से मिन्नत तरला करके कि मेडिकल का ये मेरा कोर्स होगा 6 महीने का, उसके बाद मेरी पक्की जो है यहाँ पे जॉब हो जाएगी। तो जैसा वहां की प्लानिंग थी, झूठ बोलाते थे, मतलब मुख्तलिफ तरीके से पैसा घर वालों से निकलवाते थे। तो वो मैंने वहां पे हथकंडा अपनाया और घर वालों को कन्विंस करके वहां पे वो गाय सेल कर दी और उससे मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैंने 2 से 2.5 साल वहां पे मेहनत की, स्ट्रगल की। लगता था हालात बदलेंगे, लेकिन खातिर ख्वाह कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहा था। सीखा मैंने वहां पे बहुत, एजुकेशन हासिल की, कॉन्फिडेंस लेवल, लोगों को डील करना, फेस करना, स्किल्स, ट्रेनिंग्स, ये सब कुछ मैंने वहां पे सीख लिया। लेकिन अर्निंग वाइज को 2.5-3 सालों में मैंने बामुश्किल 3 लाख 3.5 लाख रुपए कमाए थे। तो उसके बाद कोरोना आया, कोरोना की वजह से मैं घर आया तो हालात इतने खराब हो चुके थे, 2.5-3 साल से घर में कुछ ना दिया हो, बल्कि घर से काफी सारी चीजें मैंने सेल कर दी। जो मेरा बाइक था वो मैंने बेच के उधर लगा दिया। फिर एक दो, जैसे आपको पता है देहाती इलाकों में, आपको पता है मैं एक किसान का बेटा हूँ, तो हमारे घर में मेरे कोई 2-3 बकरे थे अपने नाम के, वो मैंने सेल कर दिए। जो कुछ मेरे पास था वो मैंने लगा दिया, शायद हो जाए, शायद हो जाए, शायद हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं घर आया तो घर वालों के, आपको पता है, रिव्यूज, उनकी नजरें, उनकी बातें, उन्होंने फूलों के हार मुझे पहनाए होंगे। डेफिनेटली ऐसा नहीं होता, गालियां, मतलब तरह तरह के तंज, वो मैंने फेस किए। उसके बाद मेरा राब्ता हुआ मैडम आसफा से, मैडम आसफा सती, जो कि मेरी 7 नस्लों की मोहसिन है, जिसकी वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ। काफी सारे लोग जिनके पास कुछ आ जाए, थोड़ा सा लेवल बन जाए, अर्निंग आ जाए, पैसा आ जाए, तो वो फिर अपने सीनियर्स को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 4 पैसे आए, अच्छी जॉब हो जाए, तो वो फिर वालिदैन को भूल जाते हैं। सेम इसी तरीके से इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है कि 4 लोगों के पास जब 4 पैसे आ जाते हैं, तो वो फिर सीनियर्स को कुछ नहीं समझते, अपलाइन को कुछ नहीं समझते, हालांकि उन्हें पता नहीं होता कि ये अपलाइन ही है जिसकी बेस के ऊपर आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं एक शेर पढ़ता रहता हूँ, वो भी मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा कि नमक हलाल बंदियां नूं इक लफ्ज़ अमूमन याद होता है,
शागिर्द जितने चालाक हों उस्ताद आखिर उस्ताद होता है। तो ये क्रेडिट मेरे सीनियर को जाता है, जिनके पैगाम का मैं मकरूज हुआ, अगर ये पैगाम मुझे ना मिला होता तो आज मैं सेशन का हिस्सा ना होता, आज मैं आप लोगों से ये गुफ्तगू ना कर रहा होता, और आज मैं फैसल से फैसल ब्लोच और फिर कंपनी का टॉप अचीवर और फिर टॉप अर्नर और पहला फिजिकल कार अचीवर और फिर इतनी कम अरसे में इतनी अर्निंग करने वाला न बना होता। ये एक पैगाम ही था जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, और मैं अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट उस एक पैगाम को देता हूँ कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मैंने उस पैगाम के ऊपर पिक न की होती तो शायद आज मैं किसी जगह पे धक्के खा रहा होता। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पिक करने की सलाहियत ना हो और वो उसके ऊपर अब इम्प्लीमेंट ना कर सके। तो उसके बाद मैंने इकोनेक्स का स्टार्ट लिया 3 मई 2020 को, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट जब लिया तो घर वालों से फिर काफी सारी बातें सुनने को मिली। 2 महीने मैंने ऑफिस बना के रखा अपने इलाके फंक्शन में, तो वहां पे जब हालात टफ हो गए, घर वालों ने तंग करना शुरू कर दिया और ये कहा कि अगर आपने ये सिस्टम करना है तो आप घर छोड़ के जा सकते हो, आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तरह तरह के लोगों की बातों को फेस करना पड़ रहा था। पहले मैं 2-2.5 साल वहां पे काम कर चुका था, उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट कर लिया, नजर कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि आपको पता है देहाती लोग और जो अभी अपडेटेड नहीं है या जो अभी शहरों में नहीं निकले तो उनको इंटरनेट और इस ऑनलाइन का पता ही नहीं। तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे बहुत सारा टॉर्चर किया। फिर हम बखर में आए, बखर में आके हमने ऑफिस बनाया, ऑफिस बना के यहाँ पे हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया। 5-6 महीने के बाद मेरा चक्कर लगा हेड ऑफिस का, तो वहां पे मेरी जब पहली मुलाकात सर इब्राहिम खिलजी साहब के साथ हुई तो सर ने कहा कि फैसल भाई, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है और आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप 1 साल में यहाँ से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए न कमा पाए तो आपको ये प्लेटफॉर्म छोड़ देना चाहिए। यकीन जाने मैं आपसे रियलिटी बताऊंगा, अल्लाह मेरी जान ले ले अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे 1% भी यकीन नहीं आया। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, एक इंडस्ट्री यहाँ पे मैंने 2.5-3 साल लगाया और मैं 3-3.5 लाख पे पहुंचा, घर को छोड़ा, कोई जॉब नहीं कर सकता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, घर वालों से मिलने नहीं जा सकता, जेब में 1 रुपया नहीं है। तो वहां से मैंने घर में 2-2.5 सालों में कुछ नहीं दिया, और एक बात की जा रही है कि भाई आप घर बैठे मोबाइल के ऊपर 1 साल में अगर 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख रुपए को अगर आप न कमा पाए तो आपको ये प्लेटफॉर्म छोड़ देना चाहिए। और ये कोई आम बंदा नहीं कर रहा था, ये कंपनी का ओनर सीईओ कह रहा था। तो मेरे लिए थोड़ा ताज्जुब की बात थी। तो बाहर जब मैं निकला तो मैडम आस्था से मुलाकात हुई, तो मैडम को मैंने कहा सर शायद जोश खिताबत में बोल गए हैं कि भाई 1 साल में 10 लाख रुपए 1 मिलियन, ये तो मैं नहीं कर सकता। वहां पे अगर होना होता तो हो जाता, अगर मुझे एक दिन का 2000 रुपए भी आना शुरू हो गया तो मैं उल्टी छलांगे लगाऊंगा। वो क्या तासुरात थे, किस बात में मैंने बोला मुझे नहीं पता, लेकिन जो बोला मैं वो बता रहा हूँ, ये बेशक आप कंफर्म भी कर सकते हैं, मैंने डिफरेंट मीटिंग्स में भी ये बताया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आया, वापस आके मैंने काम स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद कोई 2-2.5 महीने गुजरे थे कि मेरा कंपनी की तरफ से नेशनल टूर विन हो गया। हैरान परेशान के 2.5 सालों में भाई एक मरी का टूर किसी ने नहीं दिया, और यहाँ पे 6-7 महीनों में 8 महीनों में टूर विन हो गया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वाह क्या बात है, वहां पे 32,000 से स्टार्ट लिया था, यहाँ पे 3,000 से स्टार्ट लिया। तो हैरान कुल बात थी। टूर किया, टूर करने के बाद कुछ प्रूफ आए, कुछ वीडियोस आई, कुछ डेटा आया मेरे पास, तो उसके ऊपर मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया, बिजनेस उठाना शुरू किया। उसके बाद ये पिछली ईद जो अभी गुजरी है छोटी, इससे पिछली ईद से 5 दिन पहले मैंने मेहरान कार मतलब परचेज किया अपने जाती पैसों से, जिसकी प्राइस थी 4,40,000, सॉरी 4,50,000 रुपए। तो वो मैंने परचेज की। परचेज करने के बाद मेहनत की, स्ट्रगल की, फिर मैंने हेड ऑफिस का विजिट किया उस कार के ऊपर, फिर हम वापस आए, फिर हमारे पास कुछ डेटा आया कुछ लोगों को दिखाने के लिए, फिर लोगों ने बहुत सारी बातें की जो ROI प्लान में थे, जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम के ऊपर धब्बा है, उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मेरी टीमों को अप्रोच करना शुरू कर दिया। फिर टीमों के क्वेश्चंस के सर उसको देखें, वो तो होंडा सिटी पे पहुंच गया, वो तो सिविक पे पहुंच गया, उसके पास तो इतना पैसा आ गया, उसने तो घर बना लिया। लेकिन मैं उनको एक ही बात करता था जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी टीमों के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे आपके हवाले से, मैं इसलिए थोड़ा सा आपके हवाले से भी टच देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सवाल आएंगे इसी तरीके से, और आपने सिंपल सा एक जवाब देना है कि भाई हलाल खाना चाहते हो या हराम। हलाल खाना है, मेहनत करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद मिलेगा, क्योंकि हलाल कमाना पड़ता है और हराम मौके पे मिल जाता है। एक चोर आता है, चोरी करता है, उसकी जेब में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ आ जाता है। लेकिन जो बंदा हलाल कमाता है उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैं उनको यही कहता था कि हलाल जो होता है ना वो कमाया जाता है, और हराम जो है वो किसी से छीना जाता है, और छीनना
आसान होता है या नहीं, लेकिन पैसा इकट्ठा आपके पास आ जाता है। आज वो लोग जो मेरे ऊपर बातें करते थे, आज उनका सिस्टम उनके पास नहीं है, आज वो साइट उनके पास नहीं है, आज वो दर बदर ठोकरें खा रहे हैं और आज कभी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के खाते हैं कि किसी के ऊपर लोग उनके पीछे हैं, लायबिलिटीज उनके ऊपर है, क्योंकि उनने लोगों से इन्वेस्टमेंट्स उठाई थी, जेन्युइन बिजनेस को फॉलो नहीं किया। दिन रात में एक दिन रात में वो करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे थे कि रात ही रात हम करोड़पति बन जाए। तो खैर हमारी बात लंबी हो जाएगी, मैंने टॉपिक भी कवर करना है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के पहले मंथ की 17 तारीख को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2022 वैगनार परचेज की यहाँ से, और वो 2022 थी और आज उसकी कीमत जो है 22.5 लाख रुपए की बुकिंग है उसकी। और उसके कोई 9 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी के प्लेटफॉर्म से रात के 3 बजे अनाउंसमेंट हो गई कि मेरी कंपनी से कार विन हो गई है। एक मैंने पहले मेहरान ली, मेहरान मेरे पास मौजूद थी कि मैंने वैगनार 2022 मॉडल परचेज की। 9 दिन बाद मेरी कंपनी से तीसरी गाड़ी विन हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैडम को कॉल की रात के 3 बजे। मुझसे खुशी संभाली नहीं जा रही थी कि एक बंदा 2.5 सालों में 3 सालों में सिर्फ स्किल्स लेके आता है, बंदा 2 सालों में इस लेवल पे पहुंच जाता है। 2 साल नहीं बल्कि उस वक्त मुझे 21 मंथ हुए थे, तो इस लेवल पे पहुंच जाता है कि तीसरी गाड़ी चेंज कर जाता है। जिसके खानदान में एक बंदे ने अप्लाइड फॉर गाड़ी ना ली हो, जिसके घर में एक बाइक ना हो। मेरे पास बाइक नहीं था जब मैंने इकोनॉमिक्स का आगाज किया था। मेरे घर में आज सर्विस नहीं आती, नेट नहीं चलता, कॉल नहीं होती, टेलीनॉर के अलावा आप कॉल नहीं कर सकते, नेट तो दूर की बात है। मेरा घर अकेला है, मेरे घर के पास किसी का घर नहीं है, गाड़ी नहीं जाती, आप गाड़ी लेके चले जाए मैं आपको मान जाऊं। ऐसे इलाके से उठ के मैं आया, फैसल से फैसल बलोच बना, कंपनी का पहला कार अचीवर बना, टॉप अर्नर बना। 1 करोड़ मैंने अर्निंग की सिर्फ 21-22 मंथ के अंदर। आज मेरी 1 करोड़ प्लस अर्निंग हो चुकी है। कोई ऐसा सिंगल मंथ नहीं जिसमें मेरा 6 से 7 लाख से कम का चेक आ रहा हो। तो मैं ये नहीं बता रहा कि मैंने ये कमाया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है इसकी कदर करें, क्योंकि प्लेटफॉर्म के बगैर आप कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकते। ये लास्ट बात करने के बाद मैं इंशाल्लाह अपने टॉपिक के ऊपर चला जाऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक आप बर्गर खाते हैं रेडी से, 70 रुपए का आता है। एक आप बर्गर खाते हैं KFC से, सिंपल ऑमलेट वाला बर्गर लें, 300 रुपए का आता है। आप वही KFC से बर्गर उठा के आप रेडी पे रखें, 70 रुपए से ज्यादा आपका सेल नहीं हो सकता। बर्गर वही है। अब रेडी पे जो बर्गर बना था, आपकी आंखों के सामने बना, वही बर्गर ला के आप KFC पे रख दो, 300 रुपए से नीचे का सेल नहीं होगा और कोई बहस भी नहीं करेगा। इसका मतलब है जगह बदलने से, प्लेटफॉर्म बदलने से हालात बदल जाया करते हैं। इंसान वही होता है। मेहनत आप भी कर रहे हो, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, बस आपके और मेरे प्लेटफॉर्म में फर्क है, थोड़ा सा जगह में फर्क है। जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे, वो पीक काट लेंगे, वो मेहनत कर लेंगे, वो स्ट्रगल कर लेंगे, वो बातें फेस कर लेंगे, कि लोगों के रिजेक्शंस को फेस करने का हौसला आ जाएगा, लोगों को हैंडल करने का हौसला आ जाएगा, लोगों को टाइम देने की आपके अंदर क्रिया मतलब कि माइंडसेट इस तरह का बन जाएगा कि आप लोगों को काम मुकम्मल समझा सकें, उनके कैरियर को बना सकें और उनको जो इश्यूज आते हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो अल्लाह पाक की जात आपको इतना नवाजेगी कि आपकी सोच है। क्यों? मैं आपको एक बात करना चाहूंगा। हमारी माँ है घर में, आप खाना खाते हैं डेली, आपकी माँ कभी आपको गंदे बर्तन में खाना देती है? हर बंदे का जवाब आएगा कभी नहीं। तो अल्लाह पाक की जात जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है, एक ऐसे इंसान के साथ किसी बंदे का कैरियर जोड़ेगी जो अपने प्लेटफॉर्म से अभी खुद ही क्लियर नहीं है, जो अपने कैरियर के खतरे में है। वो किसी का कैरियर दे सकता है, किसी का कैरियर बना सकता है। अल्लाह पाक की जात उसके हैंड ओवर किसी का कैरियर करेगी, किसी का फ्यूचर उसके साथ जोड़ेगी नहीं। पहले आपको अपने आप को क्लियर करना है। किसी को चेंज करना है तो सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा। किसी को कामयाब करवाना है तो सबसे पहले खुद को कामयाब होना पड़ेगा। किसी को बात मनवानी है तो सबसे पहले खुद माननी पड़ेगी। टीम का सीनियर बनना है, सबसे पहले अपने सीनियर को मानना पड़ेगा। तब आप एक अच्छे लीडर, एक अच्छे सीनियर, एक अच्छे अर्नर और एक अच्छे ट्रैक सेलर बन सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? शायद थोड़ा सा हमारा टॉपिक लंबा हो जाए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करने की। व्हाट इज ई कॉमर्स में हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स, एम्पावरमेंट ऑफ ई कॉमर्स, पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स और ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस टू कंज्यूमर ये होता है कि आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज जो कंपनी से डायरेक्ट खरीदी
इसको आप B2C कहते हैं ई कॉमर्स की जबान में, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे आपने ऑनलाइन स्टोर से, इकोनेक्स के ऑनलाइन स्टोर से, OLX से, Amazon से, दराज से, किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन तरीके से जो कंपनी से डायरेक्ट आपने कोई चीज परचेज की, इसको आप B2C कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। एक इसकी किस्म है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं OLX की। फर्ज करें आपके पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जो आपकी जरूरत की नहीं है और आप उसे बेचना चाहते हैं, आप उसकी पिक्चर बनाएंगे, OLX पे जाके लगा देंगे, कोई दूसरा बंदा जिसको उसकी जरूरत है वो वहां से देखेगा, आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, वो चीज परचेज कर लेगा। इसके दरमियान OLX एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स कहलाता है। इसके थ्रू आपकी ये जो खरीदो फरोख्त है, इसको आप C2C कहते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए कोई चीज जो खरीदी जाए या बेची जाए, जिसमें आप एक एग्जांपल के तौर पे OLX को रख सकते हैं। इसके बाद है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जिसके बारे में आप अलीबाबा को ले सकते हैं। अलीबाबा डायरेक्ट कंपनी के साथ बिजनेस करता है, कंज्यूमर के साथ नहीं, कस्टमर के साथ नहीं, यूजर के साथ नहीं, डायरेक्ट कंपनी के साथ। मतलब वो जो भी डील करेगा कंपनी के साथ करेगा, कंपनी उसकी प्रोडक्ट्स को आगे सेल करेगी, वो डायरेक्ट किसी यूजर को नहीं देगा। इसकी आप एग्जांपल अलीबाबा की ले सकते हैं। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो थोड़ा सा मैं आगे चलूं। इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स, बहुत कंपनियों में आपको बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है, 40-40 हजार रुपए के कोर्सेज करवाए जाते हैं, और फिर भी जो लोग जो वहां से निकलते हैं उनका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स है क्या, ई कॉमर्स कहते हैं किसे। मैं आपको बता देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसी कोई भी चीज जो थ्रू इंटरनेट आप सेल करें या परचेज करें, उसको आप ई कॉमर्स कहते हैं। जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व हो उसको आप ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? मतलब आप स्नैक वीडियो, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, किसी ने कोई चीज बेचनी है, वो उसकी वीडियो लगाता है, आप उससे राब्ता करते हैं और वो चीज खरीद लेते हैं, तो ये आपने ई कॉमर्स के जरिए है। आपकी कोई चीज है, आपने कोई स्नैक वीडियो पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, कहीं पे भी पोस्ट कर दी या वीडियो लगा दी और उसको देख के किसी ने आपसे कांटेक्ट किया और आपसे वो चीज परचेज कर ली, तो ये क्या है? ये ई कॉमर्स के जरिए आपने किया है। ठीक है, बेसिकली कोई भी चीज जो थ्रू इंटरनेट सेल की जाए या परचेज की जाए, इसको आप ई कॉमर्स कहते हैं। इसके बाद एम्पावरमेंट ऑफ ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि कोई भी दुनिया का काम करोगे उसके कुछ बेनिफिट होंगे, कुछ उसके साइड इफेक्ट होंगे, मतलब कुछ उसके नुकसान होंगे, कुछ उसके बेनिफिट होंगे। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो मुकम्मल हो। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुकम्मल हो, दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हर चीज उसकी आपके हक में हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उस प्लेटफॉर्म के साथ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप मतलब पत्थर से लाहौर जाना चाहते हैं और आप सेफ भी जाना चाहते हैं और सुकून भी जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरा सफर भी आसान गुजरे, मुझे कोई जंप वगैरह भी ना आए, मुझे कोई तकलीफ भी ना हो, लेकिन मुझसे किराया जो है वो नॉन बस वाला लिया जाए, नॉन स्टॉप बस जो चलती है या जो आम बसें चलती हैं लोकल, वो। लेकिन आप जाना डायरो पे चाहते हैं। मसला वहां पे एक है, आपको पुरसुकून सफर भी मिलेगा, आप कंफर्टेबल भी महसूस करेंगे, आप जल्दी भी पहुंचेंगे, आपको तकलीफ भी नहीं होगी, लेकिन आपको किराया वो पे करना पड़ेगा जिस तरह की आप सर्विस लेना चाह रहे हैं। सेम इसी तरीके से जैसे आप एक गुलाब का फूल काटते हैं तो उसके साथ कांटे होते हैं, उन कांटों से बच बचा के या उनसे लड़के आपको फूल का जो गुलाब का फूल है वो हासिल होता है। सेम इसी तरीके से किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप काम करते हैं तो उसके साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको वो जो रिजल्ट्स आप लेना चाह रहे हैं उसके साथ आपको वो पिक करनी पड़ती है, वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। जैसे आप अपने आप को देखें या मैं अपने आप को देखूं तो मैं कंप्लीट परफेक्ट नहीं, मेरे अंदर बहुत ऐसे ऐप होंगे जो लोगों को पसंद नहीं होंगे। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स हों, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद मुझे गाली देते हैं, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद मुझे बुरा भला कहते हैं, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे शायद ये जवाब नहीं देता, काफी सारे लोग ये भी कहते होंगे शो ऑफ बहुत करता है, काफी सारे लोग ये भी कहते होंगे तकब्बर बहुत करता है। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है मैं कैसा हूं। शायद मैं अपनी नजर में ठीक हूँ या शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो है वो है। लेकिन कुछ वहां पे अगर देखें तो मेरे अंदर खूबियां भी होंगी, ठीक है, कुछ मेरे अंदर अच्छाइयां भी होंगी। तो इसलिए किसी भी इंसान को आप उसकी खूबी या उसकी खामी की वजह से रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करते। आपको जो चीज चाहिए अगर उसके अंदर वो चीज है तो आप उसको एक्सेप्ट करें।
ठीक है। जैसे मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, ई कॉमर्स के जरिए कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो उसके जो नुकसानात हैं वो पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको खुद नुकसानात भी बताऊंगा, फिर इसके बेनिफिट भी बताऊंगा कि इसमें आपके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। नंबर वन, आप ऑनलाइन स्टोर से या ऑनलाइन जो भी चीज खरीदते हैं, जो आप देखते हैं, तकरीबन चांसेस होते हैं 50% वो चीज आपको ना मिले। आप जो चीज कह रहे हैं वो चीज आपको ना भेजी जाए। आपने जितने पैसे पे किए हैं उतने की वो चीज ना हो। आपने जिस बंदे को वो पैसे भेजे हैं वो शायद आपका नंबर ब्लॉक कर दे, आपकी शायद जो पेमेंट है वो जाया हो जाए, शायद आपके पैसे डूब जाएं। आपको दिखाया हाथी जाता है, भेज आपको परिंदा जाता है। ठीक है, हाथी के दांत खाने गया और दिखाने गया। और कंपनीज की रिटर्न पॉलिसी ठीक नहीं होती। आप दराज को देख लें, आप कोई चीज मंगवाते हैं, गलत निकलती है, रिटर्न पॉलिसी में मैं ऐसा कहूंगा कि शायद आप वेट करते करते गंजे हो जाए, शायद आपके बाल सफेद हो जाए। इतनी चीप और इतनी सुस्त रिटर्न पॉलिसी। अमेज़न आया था पाकिस्तान में, फेल क्यों हो गया? सिर्फ उसकी जो मैनेजमेंट थी वो ठीक नहीं थी और उसकी रिटर्न पॉलिसी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। यहाँ पे इश्यूज हैं कि आप दूसरी जो लोकल चीज है मार्केट में जाके लेते हैं, वो आप हाथ लगा के चेक करते हैं, आपको पसंद आती है आप लेते हैं। यहाँ पे ये मसला है, कट लगा हुआ है, जला हुआ है, कहीं से डैमेज है, या आपको पसंद नहीं आया वो आपका है, पैसे दे दिए तो अब वो आपका है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये इसके जो है इम्पायरमेंट्स हैं, जिसे ड्रॉबैक्स भी बोलते हैं, जिसे नुकसानात भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसके ई कॉमर्स के जो है कुछ इश्यूज हैं जो मैं आपको खुद बता रहा हूँ, ये आपको भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स आप क्या है वो देख लेते हैं कि पूरी दुनिया आपके हाथ में होती है ई कॉमर्स के जरिए। आप फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, टिकटॉक के जरिए, स्नैक वीडियो के जरिए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यूज करके आप पूरी दुनिया को अपने हाथ में रख सकते हैं। आपके एक वन क्लिक के ऊपर पूरी दुनिया आपके पास मौजूद होती है। वो कैसे? मतलब आप एक दुकान बनाते हो, आप उसको खोलोगे, कस्टमर आएगा, जितनी देर बैठोगे, जितनी सेल होगी उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आएगा। आपके इलाके के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके परमानेंट यूजर आपके कस्टमर हैं। इसके अलावा आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स के जरिए ऑनलाइन सेल करते हैं तो ये पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। आप घर बैठे हुए पूरी दुनिया को अपनी चीज सेल कर सकते हो। आपका टाइम बचता है, आपको पूरा टाइम दुकान पे नहीं बैठना पड़ता, आपको सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखने पड़ते, आपको दुकान का रेंट पे नहीं करना पड़ता, आपको करोड़ों रुपए लगा के अपनी दुकान नहीं बनाना पड़ता, बल्कि आप खुशी पे बैठे हो, आप गमी पे बैठे हो, आप कहीं पे भी बैठे हो, भाई आपकी चीज सेल हो रही है, आपका कस्टमर आपके साथ इंगेज्ड है। आपको उसने ऑर्डर दिया, आपने फट करके रिप्लेस किया, ऑर्डर लगाया, कंपनी उसको प्रोडक्ट सेल करेगी, कंपनी उसको प्रोडक्ट्स भेजेगी। आपने सिर्फ ऑर्डर लगाया, जैसे ही ऑर्डर पहुंचेगा कमीशन आपके अकाउंट में। अब ना तो आप दुकान पे 24 घंटे बैठे, ना आपने उस कस्टमर को मिलने के लिए कहीं बुलाया, ना उस कस्टमर ने आपसे कोई रिक्वायरमेंट की। कस्टमर को वो चीज चाहिए थी, आपको कस्टमर चाहिए था, आपने डायरेक्ट कंपनी के साथ कनेक्ट कर दिया, अपना ऑर्डर रिप्लेस किया, अल्लाह खैर सला, आपका काम हो गया। ये ई कॉमर्स ही है जिसकी बदौलत जो सालों में काम होते थे आज घंटों में हो रहे हैं, आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं। ठीक है, पहले एक आप डाक लिखते थे, वो डाक जाती थी, फिर वो आगे पहुंचती थी, फिर एक इत्तला पहुंचती थी। आज आप एक कॉल करते हो 2 सेकंड की, पैगाम पहुंच जाता है। जो घंटों में, महीनों में काम होते थे आज घंटों में, जो घंटों में होते थे आज मिनटों में होते, और जो मिनटों में होते थे आज सेकंडों में होते। तो दुनिया इतनी अपडेट हो चुकी है थ्रू ई कॉमर्स, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये सारा कुछ मुमकिन हो चुका है। लेकिन जहां पे कुछ नुकसानात भी है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं चूरी भी खाऊं, मेरा घी भी ना लगे, ऐसा नहीं होगा। वक्त के साथ साथ लोगों के जो है वो नजरियात, उनके जवाबात बदल जाते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा फिर आगे चलूंगा। आप चाय पीते हैं, तकरीबन पाकिस्तान में हर बंदा चाय पीता है। मैं एग्जांपल वो देता हूं जो हर बंदे के लिए प्रैक्टिकल हो, जिससे आप प्रैक्टिकल सीख सकें। आप चाय पीते हैं, चाय में मक्खी गिर जाए, आप क्या करते हैं? चाय को फेंक देते हैं। फेंकते हैं कि नहीं फेंकते? हर बंदे का जवाब होगा डेफिनेटली। कौन पीता है? नहीं पिएंगे भाई। वहीं पे देसी घी में मक्खी गिर जाए, आप घी नहीं फेंकेंगे भाई, अब आप मक्खी को निकाल के फेंक देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो नजरिया है, आपके जवाबात हैं, जो लोग हैं वो हालात के साथ, उस बात के साथ, उस लेवल के साथ बदल जाया करते हैं भाई।
तो इसलिए आज अगर लोग आपके ऊपर सवाल करते हैं, यकीन नहीं करते, तो उसको फेस करो। कल ये आपके कस्टमर हैं, कल ये आपके यूजर हैं, कल ये बदलने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको आगे थोड़ी चीज बताता हूँ। पाकिस्तान में ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, लोग जो है वो ई कॉमर्स में सिर्फ 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में लोग 10% इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं और इसके जरिए पैसा कमाना चाहते हैं। और वो क्या है, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 10% है और 90% लोग इससे बेखबर है। उनको पता ही नहीं है ये ई कॉमर्स होता क्या है। ऑनलाइन दुनिया से ही बहुत दूर है। उनको फेसबुक चलाना आती है, टिकटॉक चलाना आती है, यूट्यूब चलाना आती है, व्हाट्सएप चलाना जानते हैं। वो कहते हैं हम सब जानते हैं। भाई कुछ नहीं जानते जी। आप पैसा लगाने वाला काम कर रहे हो। ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे लोग पैसा कमा के करोड़पति बन चुके हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते, उनको पता ही नहीं है। उनसे ई कॉमर्स पूछो, पता नहीं होगा। उनसे नेटवर्क मार्केटिंग पूछो, पता नहीं होगा। उनसे डायरेक्ट सेल पूछो, पता नहीं होगा। और वो कहेंगे हम सब जानते हैं। भाई क्या खाक जानते हो? इंडस्ट्री के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हो, उसके बारे में तो आपको नॉलेज नहीं। आप जानते क्या? आप खुश नसीब लोग हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई कि आप उस इंडस्ट्री में, उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे लोग थोड़े टाइम के बाद रोटेट होना शुरू हो जाएंगे, इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे और आप उस टाइम मिलीनियर्स बन चुके होंगे। जहां पे लोगों ने आना है आने वाले वक्त में, तकरीबन ये जो 2025 का मुशाहदा है, ये जो अभी इसका तजर्बा किया गया है, सर्वे के मुताबिक 2025 या 26 के एंड तक तकरीबन 50% लोग ई कॉमर्स का हिस्सा बन चुके होंगे। मूव कर जाएंगे, सारे लोग हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ आ जाएंगे। और अगर आप उस प्लेटफॉर्म से ही निकल गए तो फिर कौन से प्लेटफॉर्म पे जाओगे भाई? नहीं जा सकते। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप इस प्लेटफॉर्म में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसमें कामयाबी अपने नाम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्किल्स लेना स्टार्ट करो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो बंदा नहीं ले रहा वो 5 महीने से पहले इस इंडस्ट्री से बाहर होगा। हो ही नहीं सकता वो चल पाए। आपके जिस्म में रीढ़ की हड्डी टूट जाए, आप चल सकते हैं? नहीं चल सकते। ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी फील्ड में आपने तरक्की करनी है, सबसे पहले स्किल्स लेना स्टार्ट करो। पैसा बाद की बात है भाई। मैट्रिक की आप सनद लेते हो, पहले 10 साल स्टडी करते हो, डॉक्टर बनते हो, 7 साल एमबीबीएस करते हो, पहले सनद मिल जाती है, पहले डॉक्टर बन जाते हो, पैसे पहले कमा रहे होते हो, डिग्री बाद लेते हो। ऐसा नहीं है। हर चीज की कीमत है, उसकी पे करनी होती है। अगर आप संजीदा हैं, जिंदगी में सिंसियर हैं, हार्ड वर्कर हैं, सेल्फ बिलीवर हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, स्किल्स लेते हैं, सिर्फ कायनात के अलावा दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जिस तरह के आप होते हैं, फिर लोग भी उसी तरह के आपके साथ मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। कायनात का रूल है कि आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव लोग मिलते हैं, आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव लोग मिलते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने पैसा कमाना है, स्किल, ट्रेनिंग, हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी और सेल्फ बिलीफ आपके अंदर होना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी चीज आप मिस कर रहे हो तो मेरे भाई आप कम से कम जो सोच के आए वो आपका यहाँ पे पूरा नहीं होगा। माजरत के साथ, किसी भी सिस्टम में कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी जो है वो स्किल है, फिर ट्रेनिंग है। स्किल कहां से आएगी? ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग कब लोगे? जब हार्ड वर्किंग करोगे। हार्ड वर्किंग कब होगी? जब आप सिंसियर होंगे। सिंसियर कब होंगे? जब आपको अपनी जात के ऊपर बिलीव होगा कि मैं ये कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। अगर आप ये कर सकते हो, देन आप दुनिया में अपनी कामयाबियों का झंडा गाड़ सकते हो। कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हर मुश्किल हल हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है। वो कोशिश तो करो, कुरान पाक में है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं और फिर कहते होते हैं गल्ले से पैसे नहीं है भाई, पैसे नहीं आए। थोड़ा सा हम आगे चले। आखिरी टॉपिक है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम 5 चीजों को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और इम्पेयरमेंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इन पाकिस्तान। टाइप्स ऑफ नेटवर्क को अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले आपके सामने एक प्लान आता है बाइनरी। आप बाइनरी प्लान को समझने की कोशिश करें। ये बाइनरी प्लान बेसिकली होता क्या है? इसको बोला जाता है 2 लेग प्लान,
जिसमें आप लेफ्ट और राइट 2 लाइनें लगाते हैं, 2 लोग ज्वाइन करते हैं, 2 पर्सन ज्वाइन करते हैं। अब इसमें होता क्या है, 2 लोग तो आपने ज्वाइन कर लिया, अगर आपके माइंड में है कि इकोनेक्स बाइनरी प्लान है तो आप गलत सोच रहे हो, आपके पास प्रॉपर अभी ये नॉलेज भी नहीं है। अभी आप बाइनरी को समझो। बाइनरी क्या होता है, एक आपने लेफ्ट लगाया, एक आपने राइट पे दोस्त को ज्वाइन करवाया, तो ये आपका पेयर कंप्लीट हुआ। इसको पेयर भी बोलते हैं, इसको कपल भी बोलते हैं, इसको बाइनरी भी बोलते हैं, इसको जोड़ा भी बोलते हैं। जैसे ही आपके पास तीसरा दोस्त आएगा, बाइनरी प्लान में आप तीसरा दोस्त आप अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते, आप अपने टीम के किसी मेंबर के रेफरेंस से उसको ज्वाइन करोगे। डायरेक्ट कमीशन उस बंदे को जाएगा जिसके रेफरेंस से आपने ज्वाइन किया, आपको जस्ट उसका इनडायरेक्ट कमीशन आएगा। मतलब आपके पास 5 दोस्त हैं, 2 दोस्तों को आप अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, 3 दोस्त आप अपनी टीम के साथ डायरेक्ट ज्वाइन करो। इसको बाइनरी प्लान बोला जाता है। नंबर 2, बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लान होता है। ये क्या होता है, ये भी सेम वैसे ही काम करता है, लेकिन इसमें आप 2 से ज्यादा जितना दिल करे अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आपके पास 2 दोस्त आए, आपने ज्वाइन किए, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, 100 आ गया, 1000 आ गया, लाख आ गया, जितना भी आया आप डायरेक्ट कमीशन उसका एंजॉय करते हो। वो डायरेक्ट भी आपका होता है, लेकिन आपकी टीम की भी 50% सपोर्ट होती है। तो ये मैं आगे बताऊंगा बाइनरी और जनरेशन में और इनमें क्या फर्क होता है। इसके बाद है मल्टी लेवल, और इकोनेक्स का प्लान जो है वो बाइनरी प्लस हाइब्रिड है, जस्ट बाइनरी नहीं है, बाइनरी प्लस हाइब्रिड। और ये वो सिस्टम है, अगर आप जनरेशन प्लान में 5 साल में जो अचीवमेंट लेते हैं, बाइनरी प्लस हाइब्रिड जिस कंपनी का प्लान है उसमें आप जो है वो 1.5 से 2 साल में अचीवमेंट ले जाते हो। इतना तेज तरीन बिजनेस है, इतना तेज तरीन ये प्लान है बाइनरी प्लस हाइब्रिड। अगर आप ये करते हो तो बाइनरी से भी तेज है बाइनरी प्लस हाइब्रिड। और जनरेशन प्लान है क्या, टाइस कंपनी का नाम सुना होगा, जनरेशन प्लान पे काम करती है। फॉरएवर का नाम सुना होगा आपने, जनरेशन प्लान पे काम करती है। ये मैं आपको बताता हूं, बाइनरी प्लान में आपका 50% जो सपोर्ट है वो टीम को जाता है। जनरेशन प्लान में आप जितना करते हो आपको बेनिफिट है, आपकी टीम को नहीं है। आपके साथ 1 करोड़ बंदा आ गया, आपकी टीम के मेंबर के साथ एक बंदा भी ज्वाइन नहीं होगा, उसको 1 पॉइंट्स भी नहीं मिलेगा, उसको 1 रुपया भी नहीं आएगा, उसकी टीम भी नहीं बनेगी जब तक वो खुद सारा काम नहीं करेगा। आप जस्ट उसको सपोर्ट कर सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो, उसको टीम नहीं दे सकते, उसकी 50% सपोर्ट नहीं ले सकते, ऑटो स्पेल नहीं मिलता। जनरेशन प्लान में फिक्स रैंक अचीवमेंट नहीं होती, टारगेट्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मल्टी लेवल और जूनी लेवल। यही चीज जो मैंने आपको बताई इसको जनरेशन प्लान भी बोलते हैं। मल्टी लेवल और जूनी लेवल तकरीबन सेम ही है, और यही जनरेशन प्लान होता है। इसमें आप मल्टीपल लाइंस लगाते हैं, मतलब आपने एक दोस्त ज्वाइन करवाया वो ए है, दूसरा ज्वाइन करवाया वो बी है, तीसरा दोस्त करवाया वो सी है, चौथा ज्वाइन करवाया वो डी है, पांचवा ज्वाइन करवाया वो ई है। इस तरीके से ये लाइन ऐसी चलती जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मल्टीपल लाइंस हैं आप वो तो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी टीम डेड हो जाती है। टीम डेड क्यों होती है, आपकी वजह से कोई सपोर्ट ही नहीं है। वो काम करेगा आपको बेनिफिट है, आप जितना काम करोगे उसको नहीं है, आपके सीनियर को होगा, आपको आपकी टीम को नहीं होगा। तो डेफिनेटली हर बंदा नेटवर्क नहीं बना सकता, उसको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और वो जस्ट बाइनरी प्लान में ही हो सकता है, जनरेशन प्लान में नहीं हो सकता। इसी वजह से मैंने बोला कि 5 साल वाली अचीवमेंट आप 2 सालों में बाइनरी प्लान में ले जाते हैं। अगर आपको इस चीज की समझ आ जाए कि ये कितना फास्टेस्ट और तेज तरीन जो है प्लान है। इसके बाद होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आप जितने डायरेक्ट लोगों को ज्वाइन करते हैं उसके हिसाब से आपको लेवल मिलते हैं। मैट्रिक्स प्लान में आप जितने लोगों को अपने डायरेक्ट रेफरेंस से स्पॉन्सर करते हैं, अपने डायरेक्ट आईडी से ज्वाइन करते हैं, उसके अलावा के हिसाब से आपको लेवल्स मिलते हैं। इसको बोला जाता है मैट्रिक प्लान, मैट्रिक्स प्लान। एक होता है ऑटोनेट। ऑटोनेट क्या होता है, 1 लेग प्लान। मतलब आप ज्वाइन हुए, आपने किसी को ज्वाइन किया, वो आपके नीचे ज्वाइन हो गया, अब आप किसी और को ज्वाइन करेंगे, वो उसके डाउन लाइन में ज्वाइन होगा, फिर आप किसी को ज्वाइन करेंगे, वो उसकी भी डाउन लाइन में ज्वाइन होगा। नीचे वाले 10 लोग हुए, 20 हुए, जब 50 हुए, उन्होंने अभी एक बंदे से देगी, पैसे ही जनरेट नहीं हो रहा, प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो रही, लेकिन वो कमीशन ले रहे हैं। यही कंपनियां स्कैम करती हैं, इन्हीं कंपनियों के लोग झांसे में आते हैं लालच की बेस पे। काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आएगा, पैसा नहीं आएगा भाई, इला दिन का चिराग नहीं है। 5-6 महीने 7 महीने कमाओगे, फिर जीरो हो जाओगे, फिर नए प्लेटफॉर्म पे जाओगे, एड़ियां रगड़ोगे, माथा लगाओगे वो दीवार में,
फिर आप कहोगे जख्मी हो गया, मिला कुछ नहीं। हो भाई, नहीं मिलता, जेन्युइन प्लान को तो फॉलो करो, लालच की बेस पे नहीं, रियलिटी की बेस पे बिजनेस करो। इसके बाद स्पाइडर नेट। स्पाइडर नेट, आपने एक मकड़ी देखी होगी जो रात को अक्सर आपको नजर आती है, दिन को भी लाइट के ऊपर। स्पाइडर नेट, इस तरह मुख्तलिफ लाइनें इसमें लगती हैं, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे। बस जिधर आप ज्वाइन करेंगे वहां पे आप सेलेक्ट पोजीशन नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे, वो कहीं ना कहीं खुद ब खुद एडजस्ट हो जाए। इसको बोला जाता है स्पाइडर नेट। इसके बाद एक होता है पिरामिड स्कीम। ये याद रख लीजिए, मैं आपको निशानी बता देता हूँ। ROI, जिसे रोटेशन ऑफ मनी भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं, इसको आम और देसी अल्फाज में, और जो इसका बड़ा नाम है वो पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम क्या है? इसमें प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होती, ये जस्ट पैसों का लेन देन होता है, हेरा फेरी होती है, रोटेट करते हैं पैसे को, जनरेट नहीं करते। और याद रखें, जब तक आपकी दुकान के अंदर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, आप किसी को कहते हो मेरी दुकान के अंदर आओ, 1000 रख जाओ, दूसरे दिन 10,000 ले जाओ, भाई हो सकता है? नहीं हो सकता। आपकी प्रोडक्ट रोटेट हो, सॉरी, आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, उसके ऊपर जो आपको कमीशन आ रहा है वो जेन्युइन बिजनेस है। तो इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते, लोग प्रोडक्ट्स के ऊपर बिजनेस नहीं करते, जस्ट पैसे का ख्वाब दिखाते। 1 लाख लगाओ, हर महीने 7,000 कमाओ, फिर बंदा आता है दूसरे महीने 2 लाख और लगा देता है, जहां फिर 7,000 ले रहा हूँ 21,000 आएगा, घर बैठ के खाऊंगा। वो पैसा कोई आपको दे नहीं रहा है भाई, जो 3 लाख रुपए दिए उसी में से 7,000 रुपए आपको निकाल के दे रहे हैं, आप और लोगों को लाई जा रहे हो। भाई कोई काम नहीं है, बस इन्वेस्ट करते जाओ, पैसा कमाते जाओ, क्या फायदा बैंकों में रखने का? जो आपने सारी जिंदगी में जमा पूंजी करके रखी होती है, ये पिरामिड स्कीम वाले लेके भाग जाते हैं। फिर इस इंडस्ट्री का नाम बदनाम होता है टैक्स सेल का, जो कि जेन्युइन बिजनेस है। आगे चल के मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है? ये चीज बड़ी समझने वाली है। लोग समझते हैं कि शायद एक जगह पे जहां पे 5, 10, 20 लोग मौजूद हैं तो उसको नेटवर्क बोला जाता है। नहीं, टैक्सेल बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में इसका मतलब कुछ और है कि जहां एक जगह पे मुख्तलिफ लोग एक खास मकसद के लिए इकट्ठे हों, एक से ज्यादा, वो नेटवर्क है। वो आप मिलके भी बना सकते हैं, नेट के जरिए भी बना सकते हैं। आपको पिक्चर्स नजर आ रही होगी, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि एक बंदा लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा है और वो अपनी कम्युनिटी एंगेज कर रहा है, वो लोगों के साथ नेटवर्क बना रहा है, एक खास मकसद के लिए उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। और एक साइड पे मुख्तलिफ लोग हैं जो आपस में मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं, इसको आप नेटवर्क बोलते हैं। मार्केटिंग क्या होती है? जब एक प्रोडक्ट को कुछ लोग मिलके सेल करें, एक प्रोडक्ट को, या एक कंपनी में आके एक प्रोडक्ट को लोग मिलके सेल करें, चाहे मिलके सेल करें या चाहे नेट के जरिए इकट्ठे नेटवर्क बना के सेल करें, इसको मार्केटिंग बोला जाता है। यानी कि एक प्रोडक्ट को मिलके सेल करना मार्केटिंग, और एक खास मकसद के लिए लोगों का इकट्ठा होना किसी एक जगह पे, उसको नेटवर्क बोलते हैं। इसको बेसिकली बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, कि एक नेटवर्क बना के एक खास मकसद के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पे जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको सेल करते हैं, और जो वो प्रोडक्ट सेल होती हैं इसको बोला जाता है ये प्रोडक्ट एक नेटवर्क के जरिए सेल हुए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, और ये नेटवर्क की एक एग्जांपल है जो मैंने आम अल्फाज में आपको बताई। अब हम वो देखते हैं, मैंने पहले आपको बताया था कि किसी भी आप इंडस्ट्री में, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी भी जगह पे जाएंगे तो आपको जहां पे कोई इम्पेयरमेंट्स बोलते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ये जितनी भी मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के नाम आपके सामने लिए हैं, ये चंद एक है, हजारों कंपनियां हैं प्रोडक्ट बेस्ड, जैसे एवोन है, एमवे है, हर्बल लाइफ है, डीएक्सन है, फला 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 फला। लेकिन मैंने चंद एक उन कंपनियों के नाम लिए हैं जिनका यहाँ पे नाम लेना लाजमी था। टाइम्स कंपनी, टियांशी इंटरनेशनल एजुकेशनल न्यूट्रिशनल सिस्टम, ग्रेट वे पाकिस्तान की कंपनी, एम ग्लोबल जिसे आप एम ग्लोबल बोलते हैं, फॉरएवर एफएलपी अमेरिका की, ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स की है, मेटलाइफ ये भी प्रोडक्ट बेस है। ये तमाम तर जितनी कंपनियों के मैंने नाम लिए हैं ये तमाम जेन्युइन है, ये प्रोडक्ट बेस है, ये फ्रॉड नहीं है, ये जेन्युइन कंपनीज हैं। यहाँ से लोग अचीवर भी बने हैं, यहाँ से लोग अपनी लाइफ को चेंज भी कर चुके हैं। ये आखिरी जो 2 कंपनियां नजर आपको आ रही हैं,
ये तो खैर इतना कोई प्रॉफिट नहीं देती, मैंने प्रोडक्ट्स के हवाले से दी हुई है। लेकिन टाइम्स, एम ग्लोबल और फॉरएवर, इसमें काफी सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया था। मैंने एक लफ्ज यूज कर दिया, किया था। किया था का मतलब है माजी की बात कर रहा हूं मैं, मुस्तकबिल की नहीं कर रहा। ये वो कंपनियां हैं जो जेन्युइन है, जिनका प्लान जेन्युइन है, जिनकी प्रोडक्ट्स जेन्युइन है। ये एक अलग बात है, इनकी प्रोडक्ट्स महंगी हैं, अफोर्डेबल नहीं है, पाकिस्तानी मार्केट एक्सेप्ट नहीं करती, लोगों ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया, अपने मफादात के लिए यूज किया, लोगों के फ्यूचर के साथ खेला, लोगों के कैरियर के साथ खेला, लोगों के साथ झूठ बोला, लोगों से कंपनी के प्लान छुपाए, कंपनी को हिडन रखा। जो बंदा वहां पे गया उसको बताया कुछ, गया फिर ज्वाइन करवा लिया गया, फिर उसके बाद कुछ और उसके काम जिम्मे लगा दिया गया, जो कंपनी का काम था उसको बताया ही नहीं। बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल बिजनेस होता क्या है। कंपनी कहती है आओ मेरे पास, मुझसे प्रोडक्ट लो, आपको अच्छी लगती है यूज करो, रिजल्ट्स देती है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर वो दोस्त आपके रेफरेंस से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर मैं आपको कमीशन दूंगी। बेसिकली सिंपल सा जो बिजनेस है डायरेक्ट सेल मार्केटिंग वो ये है। लोगों ने इसको बंदे जोड़ने वाला बिजनेस बना लिया, लोगों ने इसको अपने मफादात के लिए यूज करना शुरू कर दिया। बस बंदे लाई जो पैसा कमाई जो, बंदे लाई जो पैसा कमाई जो। बेसिकली ये बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग का होता है, बंडल सेलिंग का होता है, लोगों की जरूरत की प्रोडक्ट सेल करने का है। आप कंपनी में एज ए सेल्समैन काम करते हो। ये जितनी कंपनीज हैं, मैंने आपके सामने प्रोडक्ट बेस के नाम यूज किए हैं, ये कंपनीज जेन्युइन है, लेकिन पाकिस्तानियों ने इनका इतना बेड़ा गर्क किया, इनको गलत यूज किया, इनका नाम बिगाड़ के रख दिया। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर धब्बा बना दिया इन चीजों को। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप टाइम्स का नाम सुनते हैं, एम ग्लोबल का नाम सुनते हैं, या फॉरएवर का नाम सुनते हैं, या ग्रेट वे का नाम सुनते हैं, ग्रीन लीफ का नाम सुनते हैं, डीएक्सन का नाम सुनते हैं, हर्बल लाइफ का नाम सुनते हैं। जितनी कंपनीज पाकिस्तान में आई, इनका बेड़ा पाकिस्तानियों ने गर्क किया। ये बाहर आज भी चल रही हैं और बड़े जोरों शोर से चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं चल सकती। उसका रीजन क्या है? जो था वो बताया ही नहीं गया, जो कंपनी कह रही थी वो प्रेजेंट ही नहीं किया गया, जो कंपनी लोगों को फैसिलिटी दे रही थी, अपॉर्चुनिटी दे रही थी, वो पाकिस्तान में अब नहीं है। पाकिस्तान में कभी थी, अब नहीं है। इनकी वजह से आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग से डरते हैं, इसकी वजह से लोग एंटर होने से खौफ खाते हैं, इनकी वजह से लोग आपको गालियां देते हैं, इनकी वजह से लोग आपको बेवकूफ बोलते हैं, इनकी वजह से लोग आपको फ्रॉडिया बोलते हैं, इसकी वजह से लोग कहते हैं ये फ्रॉड है, इसकी वजह से लोग कहते हैं ये स्कैम कर जाएंगे, क्योंकि लोगों के साथ हुआ है, उनका जेन्युइन प्रॉब्लम है। भाई हर बंदा गलत नहीं होता। अगर आप किसी को कहते हो आप जाहिल हो, बेवकूफ को गलत कहते हो, भाई वो धोखा खा चुका है, उसके साथ हो चुका है, तो उसका हक बनता है बोलना। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज पे मैंने लिखा आरओआई, स्कैम, इन्वेस्टमेंट प्लान, रोटेशन ऑफ मनी। ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का ही बेड़ा गर्क कर दिया, इन पूरी इंडस्ट्री को गर्क कर दिया। कैसे? बी फॉर यू जितना बड़ा प्लान था, आपके सामने शायद हो, आपको पता हो कि बी फॉर यू ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, 16 से 17 प्रोजेक्ट्स थे इसके। आज किधर है? बैन हो गई है। भाई क्यों हुई? इन्वेस्टमेंट प्लान था, सिर्फ पैसे को रोटेट करने की बात कर रहे थे, और पैसा रोटेट करना पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। 3 जीनियस इन्वेस्टमेंट प्लान था। हर दूसरा बंदा कह रहा था मेरी मर्जी का प्लान मुझे मिल गया, हम पाकिस्तान में तारीख रकम करेंगे, हम पाकिस्तान का नजरिया बदल देंगे, हम पाकिस्तान में लोगों की सोच बदल देंगे। किधर है? मौजूद ही नहीं। एमएनएम मोटरसाइकिलों की कंपनी थी फैसलाबाद की, किधर है? नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लान था। सोलमैक्स, बहुत लोगों ने इसको फॉलो किया, अपना बेड़ा गर्क किया, आज किधर है? नहीं है। अब आगे 2 कंपनियों का नंबर है। नंबर 1 टायरस, बहुत लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। याद रखिएगा, मैं पहले बता चुका हूं, स्कैम अट्रैक्टिव होता है, लोगों को लालच दिया जाता है, झांसा दिया जाता है, लोग आपसे राब्ता करेंगे, वेबसाइट का बताएंगे, लोग आपको झांसा देंगे, भाई आओ सिर्फ इन्वेस्ट करो, कुछ भी ना करो, लाखों रुपए कमाओ, जब कमा लेना फिर बताना। मैं आगे बात करने वाला हूं इस चीज के ऊपर। टैगरीज, ये भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये दोनों प्लान की बारी है। ऊपर वाले 4 प्लान मैंने बताया, चारों के 4 बैन हो चुके हैं और सारे आरओआई है। दूसरी तरफ मैंने प्रोडक्ट्स बेस बताई, ये सारी चल रही। चल क्यों रही है? जेन्युइन बिजनेस करती हैं, लोग गलत करते हैं इनके साथ, तो लोगों के कहने के ऊपर तो कंपनी को बैन नहीं किया जा सकता ना। सेम इसी तरीके से जैसे मैं कहूं सबसे पहले पाकिस्तान मैंने देखा तो सारा पाकिस्तान मेरा है, ऐसा नहीं होता।
कंपनी क्या कर रही है, इदारे ये चेक करते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, इदारे नहीं देखते भाई। टेरिस और टैगरीज, इन दो सिस्टम से बच के रहना। मैं आपको बता रहा हूं, टाइम भी जाया करोगे, फ्यूचर भी जाया करोगे, पैसा भी जाया करोगे, लोगों की बात दुआएं भी लोगे, और आने वाला नंबर इनका है। और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, ये लोगों को झांसा दे रहे हैं। इनके पास पाकिस्तान में SECP FBR का सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है। जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, जो वेबसाइट रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपको कैरियर दे सकती है, जो रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती। इस तरह का प्लान है, ठीक है। इन चीजों से बच सकते हैं आप। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, जेन्युइन कंपनियां हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में इनका चलना मुश्किल हो गया, ये अलग बात है। लोगों ने इनका बेड़ा गर्क किया, ये अलग बात। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट बेस और कंपैरिजन है ROS स्कैम। अगर आप देखें तो बिल गेट्स प्रोडक्ट्स बेस से, कंपनी से, सिस्टम से, बिजनेस से करोड़पति बना। पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना। कहां से? प्रोडक्ट बेस से। अब आप कहें कि वो तो प्रोडक्ट जो होती है ना, बेसिकली ये तो मोरिंगा टी और मोरिंगा कैप्सूल होता है, डाया रिवर्स होती है और BP रिवर्स होती है। नहीं भाई, फिजिकली कोई भी कंपनी जो किसी बिजनेस जिन्स के ऊपर काम करती है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है, जिसमें कोई जिन्स इन्वॉल्व होती है और उसकी जनरेशन के ऊपर, यानी कि पैसा उसके ऊपर जनरेट किया जाता है, उसकी सेल के ऊपर। और बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर बनाया था जो कि आप भी यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूँ, और हमारी नीड है, हमारी जरूरत है। उसने कोई गलत चीज नहीं बनाई, और आज हम उसके यूजर हैं, आज उसके नेटवर्क का हिस्सा है। वो कहे ना कहे, वो मिले ना मिले, वो मौजूद हो ना हो, हमने ये यूज करना है और उसको शेयर जाना है। सोनू शर्मा कहां से अचीवर बना? प्रोडक्ट बेस से। टोनी रॉबिन कहां से बना? प्रोडक्ट बेस से। डोनाल्ड ट्रंप कहां से बना? प्रोडक्ट बेस से। गौतम बाली कहां से बना? प्रोडक्ट बेस से। मुकेश संदूरिया कहां से बना? प्रोडक्ट बेस से। कितने ट्रेनर हैं, कितने लोगों को सुनते हो, कितने लोगों को फॉलो करते हो, सारे प्रोडक्ट बेस हैं भाई। आज भी चल रहे हैं, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से, कोई 50 साल से। एवॉन की बात करो 63 साल हो चुके हैं, एमवे की बात करो 136 साल हो चुके हैं, आज भी चल रही है। क्यों नहीं बंद हुई भाई? 134 साल पुरानी इंडस्ट्री है प्रोडक्ट बेस्ड। जेन्युइन बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड है, इसका लिबादा हो रहा है ROI, जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। जैसे एक पुलिस वाला है और दूसरा उसकी वर्दी पहन के कहना शुरू कर दे, भाई मैं भी पुलिस वाला हूं, देखो मेरी भी वर्दी है। ऐसा नहीं होता, ओरिजिनल और फेक में फर्क होता है, और वो समझना हमने, और हमने समझना कहां से है कि जिसमें पैसा रोटेट होता है, भूले से भी नहीं जाना। जहां पे पैसा जनरेट होता है घुस जाना, लेकिन ये देख लेना कि वो अफोर्डेबल और आपके मुताबिक है भी सही या नहीं, आप उसको कर भी पाओगे या नहीं। ये चीज एक अलग मैटर करती है। लेकिन जिसमें कम से कम पैसा रोटेट नहीं होता, उसमें आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आप जाओगे, प्रोडक्ट परचेज करोगे और उसके ऊपर लाइफ टाइम बिजनेस एंजॉय करोगे। आपका लॉस तो नहीं होगा ना, कंपनी लेके तो कुछ नहीं भागेगी, आपसे पैसे लेगी, आपको प्रोडक्ट देगी, रजिस्ट्रेशन फ्री देगी। जेन्युइन बिजनेस स्टार्ट ही ऐसे होता है, और वही काम हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ROI, आपकी नजर में कोई ऐसा ट्रेनर मौजूद है जो कहे मैं करोड़पति हूं, आज मैं लाखों रुपए कमाता हूं और मेरा काम ROI है और मैं 10, 12, 15 साल से काम कर रहा हूं? कोई एक ट्रेनर दिखा सकते हो? कोई एक कामयाब शख्स दिखा सकते हो जो कहे एक सिस्टम में, एक साइट में मैंने काम किया और मैं करोड़पति और आज मेरा करियर सेफ है? नहीं होता। ये स्कैमर लोग होते हैं, आपको ख्वाब दिखाते हैं, आपको अच्छे होटलों पे खाना खिला देते हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं। तो स्कैम होता ही ऐसे है, झांसा देके। जेन्युइन बिजनेस भाई लोग खोल के बताते हैं, आपने आना है, प्रोडक्ट लेनी है, उसको यूज करना है, अच्छी लगे शेयर करें, जो आपके रेफरेंस से सेल होगी उसके ऊपर आपको बिजनेस मिलेगा, उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। दैट्स इट, बिजनेस है। दुकान बनाते हो, यूजर आता है, प्रोडक्ट लेता है, बिजनेस आता है। यहाँ पे आप दोस्त को लाते हो, वो आता है, कंपनी को चेक करता है, प्रोडक्ट परचेज करता है, आपको कमीशन आता है, बात खत्म। इतनी सी भी बात आपको समझ नहीं आ सकती तो फिर मैं क्या कह सकता। लास्ट चीज है हमारे आज के टॉपिक की, नेटवर्क मार्केटिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो ओरिजिनल नेटवर्क मार्केटिंग थी, जो ट्रैक्सिल बिजनेस था, उसको मुतारिफ ही नहीं करवाया गया। आते ही लोगों ने इसे अपना बिजनेस बना लिया, आते ही इसको अपना कारोबार बना लिया, लोगों के साथ स्कैम किया, लोगों के साथ झूठ बोला, लोगों को गलत अवेयरनेस दी, लोगों को गलत प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया, लोगों के जज्बात के साथ खेला गया, लोगों के ख्वाहिशात के साथ खेला गया। जो बताया गया तो वो था नहीं, और जो था वो बताया नहीं गया, जिस वजह से लोग डिस्ट्रैक्ट हुए, जिस वजह से लोग
इसके खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से लोगों की उम्मीदें टूटी, जिस वजह से लोग इस इंडस्ट्री के खिलाफ हैं, जिस वजह से लोग आपकी बात नहीं सुनते। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप कुछ करने पे आते हैं तो कायदे आजम ने पाकिस्तान बना डाला। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों के अंदर खुदी को बेदार कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर दिया। मैं आपसे अगर पूछूं, कायदे आजम के वालिद ने पाकिस्तान बनाया था? अल्लामा इकबाल का वालिद शायर था। मोहम्मद बिन कासिम के वालिद जो थे उसने सिंध फतह किया हुआ था। आपके वालिद ने नेटवर्क मार्केटिंग की है? नहीं की। तो डेफिनेटली जब भी कोई इनकलाब बर्पा करता है वो कोई यूथ करती है। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी और उसकी कामयाबी का इन्हिसार यूथ के ऊपर होता है, और आप वो मौजूद है। और मैं ये चाहता हूं, मेरे ये ख्वाब है, कंपनी का विजन है पाकिस्तान में मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर पैदा करना, लेकिन मेरा ये ख्वाब है पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग की असल शक्ल लाना, ताकि लोग उसके नाम से खौफ ना खाएं, उससे डर के भागे ना। हमारा आज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जिसके पास नॉलेज होना चाहिए, जिसके पास अपना कैरियर का इंतखाब करने के लिए फैसले की हिम्मत होनी चाहिए, वो फैसले नहीं कर पाता, वो डर के भाग जाता है। नो 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 नो, ये तो नहीं कर सकता भाई। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो इस चीज से, इस इंडस्ट्री से ही नावाकिफ है। तो इसलिए आपने, मैंने, हम सब लोगों ने मिलकर ये फैसला करना है, ये तहैया करना है और ये अपना मकसद बनाना है। एक विजन, एक मिशन के ऊपर काम करना है, और जो ओरिजिनल शक्ल है ड्रग सेल्स मार्केटिंग की, जो जेन्युइन बिजनेस है, वो लोगों को मुतारिफ करवाना है। किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, सेल क्लोज करने के लिए इज्जत अपनी दांव पे नहीं लगानी, किसी का कैरियर तबाह नहीं करना, जो काम जिसके लिए नहीं है उसको जबरदस्ती यहाँ पे नहीं घसीटना, झूठ तो गलती से, भूले से भी किसी से नहीं बोलना। सेल्स आया होती है, आग लगा दो, दफा करो, इज्जत को अपनी जो है वो मजरूह ना करो, ठीक है। और वो कब होगा? जब हमारा मिशन होगा कि हमने सच बोलना है, जब हमारा मिशन होगा कि हमने जेन्युइन काम करना है, जब हमारा ये विजन होगा कि हमने झूठ से सेल नहीं करना, हलाल का 1 रुपया कमा लेना है, हराम के 100 से बेहतर है, तब ये काम होगा। अपना मकसद बनाएं, और मकसद हयात जो होता है वो फिर 1, 2, 5 महीने के लिए नहीं होता, वो सालों के लिए होता है। 4-5 साल की मेहनत होती है, फिर वो रिजल्ट्स लेना शुरू करता है। तो इसलिए आपने और मैंने, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये कंपनी अकेली कुछ नहीं कर सकती। हम सब लोगों ने मिलके पाकिस्तान में इंशाल्लाह ऐसा प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाना है, ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना है कि लोगों को ये काम ज्वाइन करते हुए फख्र महसूस हो, लोग ये बताते हुए फख्र महसूस करें कि भाई मैं ड्रग सेल बिजनेस करता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हूं। पाकिस्तान में फ्रॉड होते होंगे, पाकिस्तान में लोग झूठ बोलते होंगे, पाकिस्तान में लोगों के साथ धोखा होता होगा, लेकिन इकोनेक्स पाकिस्तान का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पे लोग झूठ नहीं बोलते। इन लोगों से मिलके देखो, इनकी बात में आपको सच्चाई नजर आएगी। फलां बंदा सब कुछ हो सकता है, वो झूठ नहीं बोल सकता। ये आपकी अचीवमेंट है। जिस दिन जिस बंदे ने आप जैसा बनने की बात कर दी, उस दिन आप अचीवर बन गए, उस दिन आप अचीवमेंट ले गए। पैसा कोई चीज नहीं है भाई, अगर आप इस दुनिया से इज्जत कमा गए तो सब कुछ कमा गए। और वो काम करो जहां से पैसा जनरेट होता है, वो काम करो जहां से पैसा आपको फॉलो करे, उस काम को ना करो जहां पे आपको पैसे के पीछे भागना पड़े। और जो भी काम करोगे, अगर आप वो काम करते हो जो आपकी 7 नस्लों से चला आ रहा है और आज तक किसी की लाइफ चेंज नहीं हुई, किसी के ख्वाब पूरे नहीं हुए, तो आपके भी नहीं होंगे। वो काम करो जिसके ऊपर लोग चले, मेहनत की, स्ट्रगल की, रियलिटी को एक्सेप्ट किया, सिस्टम के मुताबिक चले, स्किल्स ली, ट्रेनिंग्स ली, हार्ड वर्किंग की, ठीक है, और उस सिस्टम को कबूल करके उस सिस्टम के मुताबिक काम किया और आज अचीवर हैं, तो आप भी बन जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह हम सेशन को एंड करेंगे। आप कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन आप मशवरा नाकाम बंदे से करते हैं, वो आपको कामयाबी का रास्ता दे सकता है? नहीं दे सकता। आप 1 लाख रुपए कमाने वाले बंदे के साथ बैठ जाए, वो शायद आपको 1 लाख रुपया ना दे, लेकिन 1 लाख कमाने की सोच दे देगा। आप अगर 2 महीने किसी कामयाब शख्स की सोबत में बैठ जाएं, आपके साथ आपकी वजह से 10 लोग कामयाब हो चुके होंगे, क्योंकि आपके सोचने का नजरिया बदल गया। मैं शेर पढ़ता रहता हूं कि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। और आज आप
जहां पे हो, जिस जगह पे हो, जिस हाल में हो, अपनी वजह से हो, किसी की वजह से नहीं हो, आपके फैसले की वजह से हो। अपने सीनियर्स की दिल से रिस्पेक्ट करो, अपने सीनियर्स को सीनियर मानो। मैं आपको ये बता रहा हूं दावे के साथ, मुझे ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने कम से कम आपको ज्वाइन करवाया उसके शुक्रगुजार रहो। कम से कम कोई पूरी दुनिया में ऐसा बंदा है जो आपको कामयाब होता देखना चाहता है। ये मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, मरहम लगाना सीख लो, मरना है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी को जीना सीख लो। तो आज का हमारा सेशन इतना ही था। एंड के ऊपर आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं आज के सेशन से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। लोगों के सवालात देने की आपके अंदर ताकत आ चुकी होगी, लोगों को फेस करने का आपके अंदर जज्बा आ चुका होगा। आप किसी भी बंदे को फेस कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के बंदे को डील कर सकते हैं। ये आपके अंदर इतनी तो कम से कम स्पेस बन चुकी होगी। दूसरी बात, अगर आप आज के सेशन को लेके एक्साइटेड हैं तो ये पार्टी शुरू हुई है, फिल्म बाकी है, फिल्म एंड होगी इंशाल्लाह जुमे वाले दिन। और जो बंदा जुमे तक ये सेशन ले गया, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, आप में से कोई बंदा सीनियर का मोहताज नहीं रहेगा, कोई बंदा इंडस्ट्री के हवाले से शक व शुबात में नहीं होगा। ये लेटर क्यों आ गया, ये एसईसीपी का लेटर क्यों आ गया, ये कंपनी फेक तो नहीं है, मेरा कैरियर तबाह ना हो गया, मेरी अम्मी ये कहती है, मेरा अबू ये कहता है, मेरा भाई कहता है ये हराम है, मेरी सिस्टर कहती है, मैं सब जानती हूँ। ये सारे सवाल आपके क्लियर हो जाए होंगे कब, जब आप जुम्मे तक हमारे हमराह चले। और इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन लास्ट टाइम के ऊपर इंशाल्लाह मैं आपकी एक ऐसे बंदे के साथ मुलाकात करवाऊंगा, इंशाल्लाह आप हैरान हो जाए। मैं टाइम लूंगा इंशाल्लाह, अगर टाइम मिल गया तो आपका इंशाल्लाह एंड के ऊपर मैं 5-10 मिनट की गपशप करवाऊंगा, अगर टाइम मिल गया तो। मैं यही कहूंगा सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। और आज की इस ट्रेनिंग सेशन का मैंने पहले सेशन में भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, जिन लोगों का फीडबैक आएगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, क्योंकि ग्रुप की प्राइवेसी मैं ओपन नहीं कर सकता, वहां पे आप लोगों ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, कि आपने लिंक वायरल कर दिया, मुख्तलिफ कंपनियों के लोग वहां पे आ गए, उन लोगों ने आपकी टीमों को मैसेज करना शुरू कर दिए, अपने सिस्टम को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, आपकी टीमें डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई। और वो लोग होते हैं जो अंदर से खोखले। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक खाली प्लाट पड़ा है, लोग कचरा कहाँ पे फेंकेंगे, खाली प्लाट में। वहां पे आपने घर बना दिया, अब वहां पे कोई कचरा फेंकेगा नहीं। आपकी टीमों के या आप में से कुछ लोग वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो लोग बातों में आ जाते हैं जो अंदर से खोखले, जो जानते नहीं है। और ये हमारी तरफ से एक टेस्टर भी लग गया कि जो बंदा मुकम्मल अवेयरनेस नहीं रखता, जो बंदा आज छोड़ के जा सकता है वो कल भी छोड़ के जा सकता है, तो उसका आज छोड़ के चले जाना बनता है। ठीक है, क्योंकि ये दुनिया टारगेट्स वालों के साथ है, ये दुनिया बिलीवर के साथ है, ये दुनिया कमिटमेंट के साथ जो लोग जुड़ते हैं उनके साथ है, उनके साथ नहीं है जो आज मेरी बात सुन के डील हो जाते हैं, कल कोई और बात करते हैं उधर चल पड़ते हैं। दो कश्तियों का मुसाफिर कामयाब नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। और एंड के ऊपर एक ही बात कहूंगा, फीडबैक में आपका यूजर नेम और आपकी वॉइस आपकी 40 सेकंड से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 25 सेकंड से 40 सेकंड के दरमियान की आपकी वॉइस होनी चाहिए। आज आपने क्या सीखा, आपको कैसा फील हुआ, ये आपने रिस्पॉन्स करना है और अपना यूजर नेम सेंड करना है। जिसका यूजर नेम आएगा उसके यूजर नेम से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में उसको एक्सेप्ट करेंगे रात को 10 बजे। इसके अलावा कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जिस बंदे का वॉइस मैसेज नहीं आएगा और जिस बंदे का यूजर नेम नहीं आएगा वो बंदा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और यहाँ पे मुझे फीडबैक में काफी सारे लोगों ने कहा कि हम सर आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसे तरक्की करना चाहते हैं। मैं आपको खुद कह रहा हूं कि मेरे लिए अचीवमेंट का वो दिन होगा जिस दिन आप लोगों में से हर एक बंदे ने ये कहना शुरू कर दिया कि इंशाल्लाह हम आपको क्रॉस करने का दम रखते हैं और आपको क्रॉस करके दिखाएंगे। तो वो मेरे लिए अचीवमेंट का टाइम होगा, वो मेरे लिए अचीवमेंट होगी। और ये मुझे कोई मैसेज ना करे कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, मुझसे अच्छा बनने के लिए तैयार हूँ, मुझसे अच्छे बने। अच्छा बन सकते हो, मैंने कोई इतना बड़े तीर नहीं मारे, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अपने साथ संजीदा हो जाए, अपने साथ सिंसियर हो जाए। कोई मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं सेम इसी टाइम के ऊपर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।